इस वक्त मैं तो सरकार की कभी जल नीति की समिति में मुझे शुरू के दिनों में रखा था, तो मैंने तो तभी उससे त्याग पत्र दे दिया था। मैं ऐसी चीजों में शामिल नहीं होता। शामिल होता हूं कुछ अच्छा काम हो तो शामिल हो जाता हूं। जैसे अभी गंगा के मामले में मैं कोशिश कर रहा हूं कि गंगा राष्ट्र नदी बन के कुछ राष्ट्र नदी बनने के काम हो। तो जब तक लगता है कि ये काम ठीक हो रहा है तब तक मैं रहता हूं, और जो भी मेरे पास समझ है उसको सरकार को देने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार हमारी सुने। माफ करना, सरकार इस वक्त केवल ठेकेदारों की सुनती है या बड़ी बड़ी कंपनियों की सुनती है। तो हिंदुस्तान का यदि जल वाटर विजन आपको तय करना हो तो सबसे पहले द रोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड द रोल ऑफ द वाटर मार्केट, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप एक हाथ से वाटर मार्केट क्रिएट करेंगे और दूसरी तरफ से कहेंगे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम वेलफेयर स्टेट हैं, गरीब को पानी देंगे, तो संभव नहीं है। पानी का बाजारीकरण गरीब को पानी नहीं पिला सकता। आप जानते हैं 1968 में फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था। अभी ये लोग वाटर सिक्योरिटी एक्ट की बात भी कर रहे हैं कि हम पानी पिलाएंगे। ये नरेगा योजना को लाके, नरेगा जब बनी तब हम लोगों का जो अनुभव था, छोटे छोटे पानी के काम करना सब जगह, इस सरकार ने हमसे कमिट किया था कि हम नरेगा योजना में पानी का काम ही करेंगे। तो उनकी जो उनकी गाइडलाइन है उसमें पानी का काम लिखा हुआ है कि पानी का काम ही होगा इसमें, लेकिन उसमें कोई काम नहीं करते। जो करते हैं उनको अकल नहीं है पानी का काम करने की। तो जो अच्छा होना चाहिए वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि अभी तक नरेगा में कोई प्रशिक्षण पानी का हुआ ही नहीं है किसी का। तो जब नरेगा में किसी का प्रशिक्षण नहीं होगा, पानी की समझ नहीं उभरेगी और पानी का काम कैसे करना है ये समझ नहीं उभरेगी, तो नरेगा का 49,000 करोड़ रुपए जो इस साल का बजट है वो ऐसे ही बह जाएगा। और इसमें से इतना भयानक करप्शन है, इतना भयानक करप्शन है। भावता गांव जिसमें 7-8 बांध छोटे छोटे गांव के लोगों ने बनाए थे, उस गांव के लोगों को जिनका नाम मस्ट्रोल में है ये तक पता नहीं है कि वो वहां काम करने कब गए थे, पैसा कितना उठाया। सब पैसा वहां उठा लिया और वो उठा के नक्की कर दिया। जब बाद में पता चला तब वो लोग रोए कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं। फिर वो सरपंच ने कुछ लोगों को दे के सब कहा कि भाई तुम कह दो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मेरी सरपंची भी चली जाएगी। तो नरेगा योजना तो पानी की योजना अब रही नहीं है। नरेगा योजना तो भ्रष्टाचार की योजना हो गई है। और आपको इतना बता दूं कि 10 साल बाद यदि ये योजना चलती रही तो इस देश का जो भ्रष्टाचार है, जो अभी तक ऊपर होता था, वो अब आखिरी आदमी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। नरेगा से, नरेगा ने आखिरी आदमी को भ्रष्टाचार में लिप्त करने की योजना है, यदि उसका दूसरा नाम लो तो। माफ करना, मैं ये चूंकि गांव में रहता हूं, गांव में भुगत रहा हूं कि किस तरह से नरेगा में ये पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इस भ्रष्टाचार को यदि तुम अपने अपने गांव में कहीं रोक सको, तो इतना पैसा है इस वक्त इस देश में कि उसको 1-1 रुपए का नोट यदि सारी धरती पे बिछाए तो इतनी बड़ी धरती नहीं है हमारे पास जितना ज्यादा रुपया है, पर वो रुपया गलत तरीके से गलत काम में जा रहा है। माफ करना, हम यदि ठीक से इस पैसे को लगवा सकें तो ये भूमिका आप जैसे नौजवानों की है। ये बड़े लोग जो हो जाते हैं वो कहते हैं यार अब इस छोटी छोटी चीजों में क्या पढ़ना, पर आप जैसे नौजवानों को लग के जहां भ्रष्टाचार है उसको जरा मिटाने का काम कर सकें तो ये देश पानीदार हो जाएगा। ये बेपानी बनता देश यदि पानीदार बनाना है तो इस देश के समुदाय को यह एहसास कराना पड़ेगा कि ये पानी उनका है, ये किसी और का नहीं है। ये पानी उनका है, बादल से निकलने वाली हर बूंद का मालिक समाज है। ये बात उसकी समझ में आ जाए तो इस देश के हर कोने में बारिश होती है, कहीं ज्यादा होती है कहीं थोड़ी होती है, उसको हम प्रबंधन करने की कोशिश करें। तो जैसे अरवरी संसद ने अनुशासित होकर अपनी खेती
का काम शुरू किया, कौन सी खेती करनी, कौन सी नहीं करनी, वैसी सब जगह एक तरफ कंजर्वेशन और दूसरी तरफ डिसिप्लिन यूज। हम लोगों को यदि पानी का दर्शन बनाना है, पानी का विजन बनाना है, वाटर विजन बनाना है, तो आवर डेवलपमेंट विद रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन वी डिसाइड, तो हम पानी बना सकते हैं। यदि हम हमारा डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट